हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है आपका एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी में सारी आपकी एनसीईआरटीज कवर अप की जाएंगी और ये पहला पार्ट है आपका क्लास 11th चैप्टर 10 ज्योग्राफी का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स के ऊपर हम देखेंगे पूरा एक एक, मतलब आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, कहीं और आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपके क्लियर होंगे। अब इन लाइन्सों में क्या दिया हुआ है इसको डिटेल में समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि हैं क्या। देखिए, ये आपका सरफेस है, राइट। ये आपका सरफेस है। यहाँ पे आपका बेसिकली सन, ठीक है, सन रेस यहाँ पर आपकी फॉल हो रही है इस सरफेस पे। ठीक है, अर्थ सरफेस है ये, सन रेस फॉल हो रही है आपकी। तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये हीट होगा। ठीक है, ये आपका हीट होगा। अब आप यहाँ पर देखो इसका हीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे फुल डिटेल्स में कि किस तरीके से हीट ऑब्जॉर्व करता है सरफेस, लॉन्ग रेडिएशन, शॉर्ट रेडिएशन, किस तरीके से रिलीज होता है, पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हीट हो गया, हीटेड अप होगा। एंड बेसिकली हमको पता है कि यहाँ पर आपकी बेसिकली एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, कुछ एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपके होंगे। अभी जैसे कि मैं बता रहा हूँ कुछ एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो अब जब सरफेस हीट होगा तो ये भी हीट होना स्टार्ट होंगे। अब ये हीट होंगे कैसे, यहाँ पे दो प्रोसेस से हीट होते हैं, एक कंडक्शन से और एक कन्वेक्शन से। करेक्ट। अब कंडक्शन और कन्वेक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ मैं वर्टिकल हीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वर्टिकली हीट कैसे ट्रांसफर होगी। तो जो कंडक्शन की प्रोसेस होती है, बेसिकली आपको पता होगा कि कंडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है, जब दो इंस्ट्रूमेंट्स आपस में जुड़े हों तभी हीट ट्रांसफर होती है, जैसे कि आप घरों में बर्तनों में देखते होंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये कंडक्शन से होगा, बट ये वेरी माइन्यूट होता है, वेरी माइन्यूट, बहुत ही कम हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन की प्रोसेस से। मेन जो सरफेस पर हीट ट्रांसफर होती है वो होती है आपकी कन्वेक्शन प्रोसेस पे। ठीक, अभी क्या होगा, यहाँ पर आपकी कन्वेक्शन प्रोसेस से यहाँ पर हीट ट्रांसफर होना चालू हो गई आपकी। करेक्ट। तो जैसे ही आपकी हीट ट्रांसफर होना चालू हो गई, जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होंगे, हीटेड अप होंगे एंड ये दूर दूर हो जाएंगे आपके, जिसके कारण ये हवा क्या होगी, जो बोलते हैं ना हवा आपका वेट कम होगा, हवा आपकी एक्सपेंड होगी, एयर एक्सपेंड होना स्टार्ट होगी एंड वो वर्टिकली अपवर्ड स्टार्ट मूविंग हो जाएगी। इट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड टू द ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो हीट होने पर हवा का वेट क्या होगा, कम होगा एंड दे स्टार्ट मूविंग अपवर्ड। ठीक है, एक्सपेंशन होगा बेसिकली उनका। एंड ऊपर जाकर जब ये अपनी बेसिकली यहाँ पर हीट लूज करेंगे तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पर हीट लॉस होगी, इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या होंगे, कंप्रेस्ड होंगे। कंप्रेस्ड होने के कारण उनका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेट इंक्रीज होने के कारण दे स्टार्ट अगेन सेटलिंग डाउन। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर हुई। दे स्टार्ट यहाँ पर नीचे कैसे आती है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या होता है, ये देखो आप यहाँ पर बेसिकली ये आपका क्या है, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है आपके बेसिकली 30 डिग्री पर। ठीक है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है आपके यहाँ पर, सब ट्रॉपिकल एंड दिस इज योर पोलर। नाउ व्हाट हैपन, ये यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली ये आपका सन रेस है, यहाँ पर फॉल होंगी। ये ITCZ आपका रीजन है, तो यहाँ पर सन हमेशा ही रहेगा। ठीक है, मूवमेंट होगा 5 डिग्री नॉर्थ साउथ होता रहता है मूवमेंट। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये हीट होगा आपका। ये हीट होने के कारण यहाँ पे एक्सट्रीम जब हीट हो जाएगी तो ये क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। लो प्रेशर कब बनता है, लो प्रेशर बनने का जब आपका सरफेस क्या होगा, हीट होगा। सरफेस हीट होने के कारण क्या होगी, जो बेंड है आपकी एयर है वो क्या होगी, वर्टिकल स्टार एक्सपेंशन होगा, वर्टिकल स्टार मूविंग अपवर्ड। तो ये देखो आप, ये आपका ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, ये आपका बेसिकली क्या है, ये ट्रोपोस्फियर है। सो दे स्टार्ट मूविंग हेयर अपवर्ड, ये अपवर्ड हुआ। जब वो यहाँ पे बेसिकली ड्यू टू कोरोलिसिस फोर्स क्या होगा, जब उनका वेट कम होगा, दे स्टार्ट सेटिंग डाउन एट 30 डिग्री। 30 डिग्री पे वो यहाँ पर सेटल डाउन स्टार्ट करना करेंगी। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर ये आपका हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अभी इसको और ब्रीफ में हम देखते हैं। चलिए अब बेसिकली यहाँ पर देखते हैं लिखा क्या है। ये वही चीज़ लिखी है आपकी, एयर एक्सपेंड्स, जब एक्सपेंड कब होती है, जब वो हीट होगी, एंड कंप्रेस्ड जब वो यहाँ पर कूल्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हीट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण आपका यहाँ पर
लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, मान के चलिए 704 MB है, ये आपका 708 MB है, तो डिफरेंट प्रेशर क्रिएट्स होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट प्रेशर क्रिएट्स होंगे और एयर का जो डायरेक्शन होगा, जो मूवमेंट होगा, वो ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये देखिए 708 MB एंड 704 MB। सो विंड की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, इस प्रकार से होनी चाहिए विंड की डायरेक्शन। लेकिन विंड की डायरेक्शन आप देखेंगे इस प्रकार से नहीं होती है, वो कैसी होती है, वो इस साइड से होती है। ऐसा क्यों होता है, ये होता है कोरोलिसिस फोर्स में, कोरोलिसिस फोर्स के कारण। अब कोरोलिसिस फोर्स है क्या, वो हम नीचे देखेंगे अभी कोरोलिसिस फोर्स है क्या। ठीक है, याद रखिएगा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर होता है उसको हम विंड बोलते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है आपसे कंफ्यूज किया जाए, तो याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का उसको हम विंड बोलते हैं, ना कि अपवर्ड मूवमेंट। ट्रोपोस्फियर पर अब एयर जा रही है, दैट इज नॉट योर विंड, जो कि आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट होता क्या है, जब आपका बेसिकली सरफेस से ट्रोपोस्फियर है आपका, ये आपका स्ट्रेटोस्फियर है, जब इन लेयर्स पर जाती है उसको बोलते हैं हम वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या है, 30 डिग्री प्रेशर आइसोबार्स के बीच में जो विंड मूव हो रही है बेसिकली, ओके, ड्यू टू अ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, उसको बोलते हैं बेसिकली हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। अब सारी फोर्स से आपको सारी जो मैं टर्म्स ले रहा हूँ इसी वीडियो में आप देखेंगे। अब वर्टिकल राइजिंग के कारण क्या होगा, अब देखें आप, वर्टिकल राइजिंग के कारण क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हीट है, ये विंड का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। अपवर्ड मूवमेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, गर्म हवा क्या होगी, मॉइस्चर कंटेंट करेगी, मॉइस्चर कंटेंट करेगी, एंड मॉइस्चर कंटेंट एक एक्सट्रीम पॉइंट आएगा, कंडेंसेशन पॉइंट, जिसके बाद यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, आपका यहाँ पर रेनफॉल प्रेसिपिटेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द वेट ऑफ अ कॉलम ऑफ एयर कंटेंट इन अ यूनिट एरिया। मतलब कि अगर आपको यहाँ पर कहीं पे भी बेसिकली देखना है कि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है इस प्लेस पर, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक एन यूनिट एरिया। यूनिट एरिया का मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, यूनिट एरिया आपको यहाँ पर लेना होगा। वहाँ पर आप प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करेंगे क्या है, और ये इट इज ऑलवेज फ्रॉम द मीन सी लेवल to the top of the atmosphere is called atmospheric pressure. यूनिट क्या है, इट इज एक्सप्रेस इन यूनिट ऑफ मिलीबार्स, और सी लेवल पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1013.2 मिलीबार। तो याद रखिएगा कि आपका यहाँ पर सी लेवल पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स में आपसे यूपीपीसीएस पूछ ले आपके, तो याद रखिएगा 1013.2 मिलीबार फ्रॉम द सी लेवल। स्टेटमेंट के रूप में भी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो यू नो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है आपका, यूनिट किस मिलीबार में होता है, सी लेवल पर कितना होता है, 1013.2 मिलीबार होता है। मीजर कैसे करते हैं, मीजर विद द हेल्प ऑफ मर्करी बैरोमीटर और एनोरॉइड बैरोमीटर। तो ये भी आ सकता है कि एयर प्रेशर इज मीजर विद द हेल्प ऑफ मर्करी बैरोमीटर एंड योर एनोरॉइड बैरोमीटर। तो याद रखिएगा इसको। अब वर्टिकल प्रेशर क्या होता है, ठीक है, वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर क्या होगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पर ग्रेविटेशन के कारण क्या होता है, यहाँ पर आपका जैसी सरफेस पर ग्रेविटी ज़्यादा होती है, तो ग्रेविटी के कारण क्या होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपके फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप हिल्स माउंटेन्स एरियाज में जाते हैं तो प्रेशर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है ड्यू टू ग्रेविटी। तो यही है यहाँ पर, इन द लोअर एटमॉस्फेयर द प्रेशर डिक्रीजेस रैपिडली विद द हाइट। जैसे जैसे आप हाइट पर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। मतलब आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका कम होता जाएगा जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी लोअर एटमॉस्फेयर। करेक्ट। नाउ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होती है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है आपकी दो आइसोबार्स यहाँ पर, ठीक है, दो आइसोबार्स हैं, इसका प्रेशर कितना है 708, इसका प्रेशर कितना है 704। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी विंड की स्पीड होगी। प्रेशर डिफरेंस कम होगा, विंड की स्पीड यहाँ पर कम होगी। सो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है आपसे
भाई वी डोंट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फोर्स, ठीक है। भाई वी डोंट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फोर्स मतलब कि जो वर्टिकल फोर्स है आपकी ट्रोपोस्फियर, अपन हॉरिजॉन्टल फोर्स तो मतलब महसूस करते हैं लेकिन अपवर्ड फोर्स महसूस नहीं करते हैं। तो उसका कारण क्या है? इसका कारण है बेसिकली यहाँ पर आप देखें, द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट बट इट इज जनरली बैलेंस्ड बाय द नियरली इक्वल बट अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब कि यहाँ पर ये क्या होता है बेसिकली, इसको इक्विवेलेंट कर देता है कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण हमें अपवर्ड फोर्स का महसूस ही नहीं होता है। हमें सिर्फ जो एहसास होता है वो हॉरिजॉन्टल विंड का ही एहसास होता है। दैट्स व्हाई वी डोंट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, विच प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मोर? स्टेटमेंट यूपीएससी में स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है, वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। आई होप दोनों के बीच में डिफरेंस पता होगा, आपको बता चुका हूं मैं। सो वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का जो आपका मच लार्जर देन द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, बट वी डोंट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड फोर्स ड्यू टू इट बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। हॉरिजॉन्टल में क्या है? हॉरिजॉन्टल हम देख ही चुके हैं, ऊपर बताया था हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण क्या होता है। 30 डिग्री से मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल के कारण ये यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस जो क्रिएट होता है बेसिकली आपका, उसके कारण यहाँ पर विंड मूव होती है। एंड विंड क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही आपका विंड होता है। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर द लाइंस कनेक्टिंग प्लेस हैविंग इक्वल प्रेशर। जहाँ जहाँ पर इक्वल प्रेशर होगा उन लाइंस को, जैसे कि ये है, इन पॉइंट्स पर इक्वल प्रेशर है तो इसको कनेक्ट कर दिया गया, इसको कनेक्ट कर दिया गया, इसको कनेक्ट यहाँ पर। तो जहां जहां पर आपका इक्वल प्रेशर होगा ये क्या है? आइसोबार्स है। उन लाइंस को हम आइसोबार्स कहते हैं। अगर एक पॉइंट बनाया जाए इस तरीके से, तो इस तरीके से पॉइंट बनाया जाए, इनको कनेक्ट कर दिया जाए तो इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। फिगर 10.1 में ये बताया गया है कि लो प्रेशर क्या है आपका? लो प्रेशर सेंटर पर क्रिएट होगा, आफ्टर दैट उसके सराउंडिंग में उससे ज़्यादा जो प्रेशर हैं बेसिकली यहाँ पर क्रिएट होते जाएंगे, उसको बोलते हैं हम लो प्रेशर। सो लो प्रेशर फोर्स इज एंक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार्स विद द लोवेस्ट प्रेशर इन द सेंटर्स। इसी तरीके से आपका हाई प्रेशर का होता है। हाई प्रेशर में क्या होगा? एंक्लोज्ड बाय वन और मोर आइसोबार्स विद द हाईएस्ट प्रेशर एट द सेंटर। ठीक है, तो एक पॉइंट ये है आपका करेक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बल्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल पर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, पहले आप ये कुछ चीज़ें समझें यहाँ पर कि बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा यहाँ पर आपका। ठीक है, बल्क डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी लेवल पर हम यहाँ पर देखते हैं क्या है आपका ये बेसिकली। तो अब ये देखो, आप पहले ये समझो है क्या। ये बेसिकली आपका इक्वेटर है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 30 डिग्री है। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये आपका ITCZ है, सॉरी ये आपका ITCZ होता है। 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ, ये आपका ITCZ होता है। ठीक है, अब सन की डायरेक्शन जैसे ही समर आता है तो सन नॉर्थ की ओर मूव करता है आपका, तो ये ITCZ का भी मूवमेंट उसी तरीके से रहता है। एंड ड्यूरिंग अ विंटर ये सन साउथ की ओर जाता है तो ITCZ भी साउथ की ओर जाता है। तो उसी हिसाब से पूरा आपका मूवमेंट यहाँ पर चेंज होता है। फिगर देखने के पहले देखते हैं यहाँ पर लिखा क्या है। यहाँ पर आपका ये पूरा बल्क डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है सी लेवल पर, सी लेवल प्रेशर पर, कि जनवरी और जुलाई में किस तरीके से आपका आइसोबार्स रहते हैं, किस तरीके से आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अगर हम इक्वेटर पर देखें, नियर द इक्वेटर द प्रेशर इज लो एंड द एरिया इज नोन एज इक्वेटोरियल लो। ठीक है, इक्वेटर पे तो हमेशा ही प्रेशर आपका लो रहेगा, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया, क्योंकि सन रेज यहाँ पर फॉल होंगी, यहाँ पर इक्वेटर पर प्रेशर लो होगा। 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ आर फाउंड द हाई प्रेशर एरियाज नोन एज द सब ट्रॉपिकल हाइज। यहाँ से विंड क्या होगा आपका, यहाँ से विंड वर्टिकली राइज होगा ट्रोपोस्फियर पर, और 30 डिग्री पर क्या होगा, सेटल डाउन होगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका बेसिकली, ये हाई प्रेशर जोन क्रिएट होगा। अगेन एट 60 डिग्री पर देखते हैं, सब ट्रॉपिकल पर क्या होगा, पोल टूवर्ड्स अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ द लो प्रेशर बेल्ट्स आर टर्म्ड एज सब पोलर लो। अब यहाँ पर क्या है, ये देखें आप, इस तरीके से आपका ये है, ये 90 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, डेफिनेटली कोल्ड विंड्स होंगी। तो हाई प्रेशर यहाँ से भी विंड यहाँ पर मूव होंगी और यहाँ से भी विंड यहाँ पर मूव होंगी, तो ये क्या होगा बेसिकली आपका लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। अब ये लो प्रेशर होगा, ये लो प्रेशर हो गया आपका, इसलिए इसको बोला जाता है आपका 60 डिग्री नॉर्थ लो प्रेशर बेल्ट।
एंड हाई प्रेशर पर क्या होगा, जब यहाँ से विंड आएंगी, यहाँ से विंड आएगी, टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंस होगा दोनों में। इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या होगा, दोनों एक दूसरे को पुशअप करेंगे। एयर मास का कॉन्सेप्ट है ये, आगे आने वाले टॉपिक में इसको हम देखेंगे ज़्यादा ब्रीफ में। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, अभी जैसे कि मैंने बताया कि सन की डायरेक्शन पर बेसिकली क्या होता है, सन की डायरेक्शन पे आपका मूवमेंट, जैसी सन की डायरेक्शन होगी वैसे यहाँ पर प्रेशर जोन्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये क्या है, ये परमानेंट नहीं है। याद रखिएगा, अगर ये आपका एक सेंटेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, दीज प्रेशर बेल्ट्स आर परमानेंट इन नेचर, तो आप लिखेंगे नो दीज आर नॉट परमानेंट इन नेचर। अभी यहाँ पर देखें, अभी ये जनवरी का देख रहे हैं, मतलब कि सन का मूवमेंट क्या है, सन की मूवमेंट यहाँ पर साउथ में है, ठीक है। सन की मूवमेंट क्या है यहाँ पर आपकी साउथ में, करेक्ट। सन की मूवमेंट यहाँ पर साउथ में है। अब सन की मूवमेंट यहाँ पर साउथ में, तो सनरेज यहाँ पर है आपकी, एंड यहाँ पर भी क्या हो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका हाई प्रेशर क्रिएट होना चाहिए 30 डिग्री पर, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये हाई प्रेशर क्रिएट होना चाहिए, एंड यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर लो होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखें इस फिगर को, यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर लैंड पर ये आपका है, लैंड है, ये बेसिकली इंडिया है, आपका इंडिया है हमारा, और ये आपका चाइना तिब्बत प्लेटू रीजन है। यहाँ पर हाई प्रेशर आपका क्रिएट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर सनरेज यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर हीट नहीं कम होगी और यहाँ पर जो विंड है वो वर्टिकली राइज नहीं हो पाएंगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वहीं पर अगर हम यहाँ पर देखते हैं साउथ में बेसिकली वाटर बॉडीज आपकी हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी इन कंपैरिजन टू लैंड मास, जहाँ पर आपका लो प्रेशर होगा, ठीक है। लो प्रेशर होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर सनरेज फॉल्स हो रही है। तो ये ग्राफ आपको ये शो कर रहा है। ठीक इसी तरीके से अगर आप बात करें यहाँ पर जुलाई की हम बात करते हैं, तो जुलाई में आप देखें कि सन का मूवमेंट क्या होगा, सन का मूवमेंट भाई नॉर्थ में होगा, ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। जब ये 30 डिग्री लैटिट्यूड है बेसिकली आपका सन की रेस यहाँ पर फॉल होगी, तो ये आपका तिब्बतन जो प्लेट्यू है बेसिकली आपका, ये चीज जो तिब्बतन प्लेट्यू है आपका, ये रीजन यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जो यहाँ पर वाटर बॉडीज होंगी यहाँ पर हाई प्रेशर होगा डेफिनेटली। एंड यहाँ पर आप देखें सन, यहाँ पर सनरेज तो फॉल हो नहीं रही, तो यहाँ पर जो लैंड मास होगा वो क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर लैंड मास पर भी क्रिएट होना चालू हो जाएगा। सो ये यहाँ पर डिफरेंस बता रहे हैं, और जो मैंने बोला था कि दे आर नॉट परमानेंट इन नेचर, दे ऑसिलेट विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड। व्हाट आर द फैक्टर्स, तो पहला फैक्टर्स क्या है यहाँ पर, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो कि आपका वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ द विंड्स को अफेक्ट करता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मान के चलें आपका 708 MB है, या आपका 704 MB है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। मतलब अगर ये जितने आइसोबार जितने पास होंगे विंड की, जो अगर जितना जितना पास में डिफरेंस होगा, बेसिकली आप समझो वहाँ पर जो विंड की वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर जो आपका प्रेशर चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज स्ट्रॉन्गर वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। जितने ज़्यादा पास होंगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो आपकी विंड वेलोसिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या कहता है कि जनरली जब विंड ब्लो होती है आपकी, तो वहाँ पर देखते होंगे कई सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं, घर बने होते हैं, पेड़ पौधे, तो उसके कारण भी यहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण आप देखेंगे कि जो विंड की वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। इसी कारण आप जब भी रोअरिंग 40s या फ्यूरियस 40s देखेंगे साउथ में, वो भी देखते हैं क्योंकि वहाँ पर लैंड मास क्या होता है, कम होता है, वो आप नॉर्थ में नहीं देख पाते। द रीजन इज सेम, क्योंकि वहाँ पर लैंड मास कम, इसलिए हमें साउथ में देखने को मिलती है रोअरिंग 40s रोअरिंग फ्यूरियस 40 से हमें साउथ में देखने को मिलती हैं। एंड ओवर द सी भी विंड की डायरेक्शन बहुत विंड की जो वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम होती है। कोरिलेसिस फोर्स के बारे में देखते हैं। कोरिलेसिस फोर्स है क्या, ये एक इमेजिनरी फोर्स है, मतलब कि कहना है कि रियलिटी में है ही नहीं, ये सिर्फ एक इमेजिनरी फोर्स है। इस फोर्स का बेसिकली है क्यों, ये
अर्थ मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको बैलेंस करने के लिए उसका एक इफेक्ट है कोरोलिसिस फोर्स। अर्थ के मूवमेंट के कारण आपका कोरोलिसिस फोर्स है, जो कि आपके फ्रेंच के जो फिजिसिस्ट थे उन्होंने 1844 में आपको कोरोलिसिस फोर्स के बारे में बताया था। उनका मानना था कि जो कोरोलिसिस फोर्स है, अगर ये देखें फिगर, ये फिगर देखें, ठीक है, अभी आपका ये क्या है, ये 23 डिग्री है, ठीक है, 23 डिग्री है, ठीक है, तो ये विंड की डायरेक्शन इस तरीके से होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये इसलिए ऐसी नहीं है क्योंकि दिस इज ड्यू टू द कोरोलिसिस फोर्स। विंड की डायरेक्शन नॉर्थ में आपकी राइट हैंड साइड मूव हो जाती है, विंड की डायरेक्शन नॉर्थ में राइट हैंड साइड मूव हो जाती है। एंड यही विंड की डायरेक्शन आप साउथ में देखें, हमेशा देखो ये फ्लो क्यों हो रही है, क्योंकि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से फ्लो होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू कोरोलिसिस फोर्स ये क्या हुआ, ये राइट हैंड साइड मूव कर गया, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ये इस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, करेक्ट, बट ड्यू टू कोरोलिसिस फोर्स साउथ में लेफ्ट की तरफ मूव कर जाती है, इन साउथ इट मूव्स टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो कोरोलिसिस फोर्स का इफेक्ट ये है आपका, द कोरोलिसिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड, मतलब कि आप जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे आपकी कोरोलिसिस फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। कोरोलिसिस फोर्स मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इट इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। यही कारण है कि आप इक्वेटर पर देखेंगे तो आपको साइक्लोन्स नहीं बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोरोलिसिस फोर्स जीरो होती है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड एट इक्वेटर, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पर बेसिकली आपको बताया गया है कि द कोरोलिसिस फोर्स जो है बेसिकली आपका दैट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अब यहाँ पर देखो आपकी ये आइसोबार्स हैं, मैं अभी स्ट्रेट मान रहा हूँ आइसोबार्स को, ठीक है। तो आप ये देखो आइसोबार्स मैंने यहाँ पर आपका स्ट्रेट माना है कि यहाँ पर आप, ठीक है, ये आपका आइसोबार्स हो गए आपकी ये, करेक्ट। एंड ये क्या होगा आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स act force is perpendicular to isobars and the corolysis force, ठीक है, and the corolysis force is acts perpendicular to the pressure gradient force। corolysis force क्या होता है, ये आपका corolysis force है and it acts perpendicular to the pressure gradient force। इतना पॉइंट याद रखिएगा, the higher the pressure gradient force the more is the velocity of the winds and the larger is the direction of winds। जितना ज़्यादा आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा, मैंने आपको पहले ही बताया, उतनी ही ज़्यादा विंड की क्या होगी, वेलोसिटी होगी, एंड उतने ही ज़्यादा आप देखेंगे विंड में आपको डिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा, उतने ही ज़्यादा आपको विंड में यहाँ पर डिफ्लेक्शन भी देखने को मिलेगा, करेक्ट। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस एक्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। At the equator, the coriolis force is zero. Wind blows perpendicular to the isobars। विंड कैसी फ्लो करती है, परपेंडिकुलर टू द आइसोबार्स। ये कोरोलिसिस फोर्स है आपका, ठीक है, यहाँ ये जीरो है इसलिए विंड ब्लोस परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। इस तरीके से जो ये है विंड आपकी डिफ्लेक्ट होगी ही नहीं, ना राइट में ना लेफ्ट में आपकी विंड डिफ्लेक्ट होगी नहीं, जीरो है। दैट्स द रीजन आप देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपके फॉर्म नहीं होते इक्वेटर पे, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। अब यहाँ पर आप देखो, इस फिगर को पहले देखते हैं। इस फिगर को आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है आपका, ठीक है। हम ऊपर जाते जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ऊपर जाते जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली आपका जियोस्ट्रॉपिक विंड होता क्या है। अभी देखो आप, ये आइसोबार्स है, इसके परपेंडिकुलर में ये जो है इसके परपेंडिकुलर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स रहेगा। ये परपेंडिकुलर आइसोबार्स के है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या होगा बेसिकली, ये आपका कोरोलिसिस फोर्स बेसिकली इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए था, बट ड्यू टू फ्रिक्शन ये कोरोलिसिस फोर्स है आपकी, विंड की डायरेक्शन ये है। फिर और ऊपर गए हम, यहाँ पर प्रेशर और कम हुआ आपका, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये कोरोलिसिस फोर्स है। यहाँ पर फ्रैक्शन कम होता जा रहा है, फ्रैक्शन का क्या रोल है ये बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसी तरीके से जैसे जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन कम होता जाएगा, ये आपका प्रेशर जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ओके, एंड कोरोलिसिस फोर्स रफली ये दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाएगा और ये जो विंड आपकी
स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू द आइसोबार्स। इस विंड को बोलते हैं हम जियोस्ट्रॉफिक विंड। अब यहाँ पर देखते हैं, द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स आर द नेट रिजल्ट्स ऑफ द विंड जनरेटिंग फोर्सेस। The winds in the upper atmosphere 2 to 3 km above from the sun are free from the frictional effect of the surface and are controlled mainly by the pressure gradient force and the Coriolis force. Okay, when isobars are straight and when there is no friction, the pressure gradient force is, यही चीज है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपका यहाँ पर ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये विंड की डायरेक्शन, जो विंड की डायरेक्शन है, जो विंड की वेलोसिटी है, वो सिर्फ कोरोलिसिस फोर्स यहाँ पर मेंटेन नहीं करेगा, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी मेंटेन करेगा। मतलब कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरोलिसिस फोर्स प्लस फ्रिक्शन, ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे ये परपेंडिकुलर नहीं है, विंड की डायरेक्शन ऐसी है। पर जैसे ये सरफेस की बात है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा, हमारा प्रेशर कम होता जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाता है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या करता है, विंड की डायरेक्शन और वेलोसिटी वो करता है, तो उसको बैलेंस कौन करेगा, कोरोलिसिस फोर्स करेगा। सो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज बैलेंस्ड बाय योर कोरोलिसिस फोर्स एंड विंड स्टार्ट्स मूविंग पैरेलल टू द आइसोबार्स। उसको बोलते हैं हम जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, दैट इज नॉन एज जियोस्ट्रॉफिक विंड्स। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ये आपकी आइसोबार्स है, ये कोरोलिसिस फोर्स है। जैसे कि आपको पता है ये राइट हैंड साइड में नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहता है, तो ये आपका, ये बेसिकली आपको आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट जियोस्ट्रॉफिक विंड होता क्या है। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, द विंड सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर, ठीक है, इट्स कॉल्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंड अराउंड अ हाई प्रेशर इट्स कॉल्ड एन एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इस फिगर को देखें, साइक्लोन में क्या होगा, साइक्लोन कब होगा, जब सेंटर पर लो प्रेशर होगा 1024, सराउंडिंग में 1028, 1032। जब सेंटर पर लो प्रेशर हो तो वहां पर क्या होगा, साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। एंड जब सेंटर पर हाई प्रेशर हो 1036, 1040, वहां पर एंटी साइक्लोन्स क्रिएट होते हैं। विंड डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और एंटी साइक्लोन की क्या होगी, क्लॉकवाइज। याद रखिए सदन में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। बाकी डिटेल में जब साइक्लोन्स पढ़ेंगे जब ये देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये आपको क्या बताया, कन्वर्ज और डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है, कन्वर्ज और डाइवर्जेंस क्या होता है। ये इस फिगर को हम फिर से देखेंगे अभी। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका हाई प्रेशर है, दिस इज योर लो प्रेशर, ये यहाँ पर विंड आ रही है, ठीक, यहाँ से भी विंड आ रही है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रहा है, मतलब सरफेस पर ये चीज यहाँ पर क्या हो रही है, आपकी कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। ये आपका 0 डिग्री, ये आपका इक्वेटर हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर आपका इस यहाँ से विंड आएगी आपकी, बेसिकली यहाँ से विंड आएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कन्वर्ज होगा, यहाँ से विंड ऊपर की ओर जाएगी। ये हाई प्रेशर है, ये आपका लो प्रेशर है, सॉरी ये भी हाई प्रेशर, ये 30 डिग्री साउथ है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है। मैं ना ऐसा इसलिए दिखा रहे हैं आपको, इसमें आपको एक क्लियर हो। ये 30 डिग्री साउथ है, ये आपका 0 इक्वेटर है एंड दिस इज योर 30 डिग्री नॉर्थ, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हाई प्रेशर होगा, ये लो प्रेशर होगा, ये भी क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड जाएगी इस तरीके से, करेक्ट। अब जब यहाँ पर विंड आएगी तो इस कारण क्या होगा, यहाँ पर जब विंड आएगी आपकी तो ये ऊपर की ओर जाएगी, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये अब ये ऊपर की ओर वर्टिकली यहाँ पर ये राइज कर रहे हैं। फिर यहाँ से विंड क्या होंगी, डाइवर्ज होना चालू हो जाएंगी। यहाँ से विंड मतलब ट्रोपोस्फियर पर क्या होगा, डाइवर्ज होना चालू हो जाएगा इस तरीके से। तो यही चीज है, जब आप सरफेस पर देखेंगे जहां कन्वर्जेंस होगा वहां पर अपर ट्रोपोस्फियर पे क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। क्यों डाइवर्जेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अपनी हीट लॉस करके यहाँ पे कोल्ड विंड बन जाएंगी, जिनका वेट ज्यादा हो जाएगा और यहाँ पर ये सेटल डाउन होंगी। तो यही चीज यहाँ पर आप देखेंगे, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ये फिगर देखें, ये आपका सरफेस है बेसिकली और ये आपका ट्रोपोस्फियर लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मान के चलें आपका ये 30 डिग्री साउथ है, ये आपका इक्वेटर है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है। तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, विंड्स यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है,
ऊपर जा रही हैं, ऊपर से ये डाइवर्जेंस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक इसी तरीके से ये 60 डिग्री का है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया गया, यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। द बेंड सर्कुलेशन एट द अर्थ सरफेस अराउंड लो एंड हाई ऑन मेनी इक्वेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू द बेंड सर्कुलेशन एट हायर लेवल। अब हायर लेवल का यहाँ पर क्या मतलब है? ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रोपोस्फियर बट आई एम टॉकिंग अबाउट द अपर लेयर। ठीक है, जनरली ओवर लो प्रेशर द बेंड विल कन्वर्ज एंड राइज, कन्वर्ज हो रही है और राइज हो रही है। हाई प्रेशर पर क्या होगा? यहाँ पर डाइवर्जेंस होगा। अपार्ट फ्रॉम द कन्वर्जेंस सम एडीज एंड कन्वेक्शन करंट्स, ओरोग्राफिक अपलिफ्ट, ये ओरोग्राफिक अपलिफ्ट वगैरह अभी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट सेकंड उसमें देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी के लिए हम आपको एक चीज और बता देते हैं, एक यूपीपीसीएस 2022 के लिए, 2022 के लिए और आरओ के लिए, ठीक है, 2022 के लिए यहाँ पर एक बैच स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम्स प्लस प्रीलिम्स का भी हो रहा है, प्री प्लस मेंस का हो रहा है। इसी तरीके से वहां पर सारी वीडियो, सारे टॉपिक्स जीएस पेपर 1 से लेकर जीएस पेपर 4 तक आपको पढ़ाया जाएगा। वहां पर डेली आंसर राइटिंग होगी। डेली आंसर राइटिंग जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड आपको डेली आंसर मेंस आंसर राइटिंग करवाई जाएगी आपको। और प्रीलिम्स के यहाँ पर क्यूज होंगे, टेस्ट सीरीज होगी, प्रैक्टिस होगी पूरी, और सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे विथ पीडीएफ। अगर आप ये बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो इसके अलावा मतलब आप ये समझ लो आपको पूरा ट्रस्ट रखना है, आपको कहीं और कुछ भी नहीं पढ़ना है। सारी पीडीएफ ABCD से लेकर जेड तक हर चीज आपको यहाँ पर दी जाएगी। एक एक कॉन्सेप्ट की दिए जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली डाउट क्लियरिंग क्लास होगी, जो भी डाउट होंगे सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। अगर ये बैच ज्वाइन करना है तो आप कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एक सेकंड मैं नंबर बता देता हूँ आपको किस नंबर पे कॉल करना है। 9653013950, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप उत्कर्ष सर से भी बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।